दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मैं मुकेश सिन्हा दिल्ली भारत में स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं विकसित भारत युवा संसद पे। तो हमारे साथ एसबी कॉलेज में बीसीए बीबीए के कोऑर्डिनेटर सर लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ आपका इत्मीनान से रहिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने जरूर रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है जो कि दिया जाएगा बच्चों को, खास करके इसमें बहुत बड़ी सक्सेस भी मिल सकती है और बहुत कुछ अचीव करने का उनको मौका भी मिलेगा। ऐसी जगह पे वो पहुंच सकते हैं जो कि बहुत ही उनके भविष्य को उजागर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रयास है। तो आइए सर से जानते हैं और सर का स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका दिल्ली भारत में। नमस्कार सर, क्या कहेंगे, जैसे कि विकसित युवा भारत संसद की बात हो रही है, तो दर्शकों को थोड़ा सा पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव आनंद, इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष, सहजानंद महर्षि महाविद्यालय आ रहा हूँ। चूँकि यह इवेंट हर एक साल होता है, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2025 भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय तथा हमारे महाविद्यालय के मध्य एक एमओयू हुआ है, जिसके अंतर्गत भोजपुर और बक्सर जिले के वैसे बच्चे जिनकी उम्र 18 से 25 साल है, वो बच्चे इस प्रतियोगिता के अंतर्गत इन्वॉल्व हो सकते हैं जी। इसमें बस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो बच्चे का आवासीय जो है वो बेसिकली बक्सर और भोजपुर का होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये मैंडेटरी है? ये मैंडेटरी है। तो इसके बाद प्रोसेस क्या है सर? बच्चों को पार्टिसिपेट कैसे करवाना है, या क्या कॉलेज स्तर पे है या डिस्ट्रिक्ट वाइज? नहीं, सबसे पहले इसमें जैसे स्टेट स्तर तक जाने के पहले 2 चरण हैं। अच्छा, पहले चरण में बच्चों को अपने इंडिविजुअल उसमें इंगेज होना होगा। सबसे पहले वो भारत सरकार का एक पोर्टल है जी, माई भारत पोर्टल। अच्छा, जिसका वेबसाइट है myBharat.gov.in। ओके, इसके ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले ऊपर पार्टिसिपेशंस के लिए 2 आइकन बना हुआ है जी। उसमें सबसे पहला है आप यूथ के तौर पर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल, पार्टिसिपेशंस विथ यूथ पे आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें आपका रजिस्टर करने का मोबाइल नंबर मांगेगा। अच्छा, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप एक ओटीपी जनरेट होगा जी, और ओटीपी के माध्यम से आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, नाम, डिस्ट्रिक्ट, उसको फिल करने के बाद जब आप उसको फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका माई भारत पोर्टल के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो आपको अकाउंट क्रिएट करना है माई भारत पोर्टल पे जी। उसके बाद आपको उसी सेक्शन में जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आपको पार्टिसिपेशन विद वॉलंटियर्स पे देना है। ओके, उसको अगर आप क्लिक करेंगे देन आपको उसमें सर्च में आपको पहले देगा स्टेट प्लस डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट में आप भोजपुर डालेंगे। बक्सर के भी बच्चे, वैसे बच्चे जिनका नेटिव बक्सर है, वो इवेंट के तौर पे भोजपुर डालेंगे। ओके, क्योंकि उस इवेंट को कराने की जिम्मेदारी इस बार एसबी कॉलेज को मिली। अच्छा, प्रॉपर एसबी कॉलेज को मिला है। हाँ, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम लोग एसबी कॉलेज में इतने बड़े चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सर उसमें एक हैं। तो सर, इसके लिए आपको जैसे बताया आपने, जो इन्फॉर्मेशन अभी बच्चों को मिलेगा, तो क्या वो ऐसे बच्चे भी शामिल हो सकते हैं जो कि एसपी कॉलेज के या डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई नहीं करते हो, नेटिव प्लेस आ रहा हो? इसमें पार्टिसिपेशन करने का बस एक ही तरीका है कि आपकी उम्र 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अच्छा, आप कोई कर सकता है। आप अगर मान लीजिए यहाँ के बच्चे कोई दिल्ली में भी पढ़ रहे हैं, अथवा दिल्ली में भी या कहीं भी है ऑल ओवर इंडिया में जी, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। अच्छा, उनका रेसिडेंशियल यहाँ का होना चाहिए। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं जी, उस बताने के क्रम में जी, कि सबसे पहले आप जब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को सर्च करेंगे जी, तो उसके नीचे पे यूथ पार्लियामेंट भोजपुर का पेज खुलेगा। ओके, अगर उसको आप फाइनल टच करेंगे देन उसी पेज पे आपको 1 मिनट का वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा ब्राउज के अंदर सबसे नीचे में जी। तो आपको फिर से बता रहे हैं जी कि फर्स्ट चरण में जो आपको ऑनलाइन माध्यम से अपने आप को इनरोल करना है, उसका विषय है विकसित भारत आपके नज़रों में कैसा है। बिल्कुल, व्हाट डू यू मीन बाय विकसित भारत। आप किसी भी लैंग्वेज में 25 MB से कम वीडियो, जिसका डाटा 25 MB से कम है, उसको आप लोग उस ब्राउज वाले सेक्शन में जाके अपलोड कर देंगे। देन आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन तब सबमिट होगा और उसका टोटल डिटेल्स वहां सबमिट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, जो कि भारत सरकार के द्वारा हमारे पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। उसके माध्यम, क्योंकि यह दिनांक 16 तारीख तक है, ऑनलाइन मीडियम से आपको अपलोड करना है। अच्छा, 16 तारीख तक। 16 तारीख के बाद हम लोग अपने स्तर से स्क्रूटनी कमेटी बना के उसमें से 100 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, मतलब ये बक्सर और आरा को मिला के 100 लोगों को, 100 बच्चों को सेलेक्ट करना है। जितने नंबर्स ज्यादा होंगे जी, भारत सरकार का तो निर्देश है कि बहुत सारे संख्यात्मक होनी चाहिए, 5000 4000,
लेकिन अभी भी जिस तरह की जागरूकता होनी चाहिए या रूरल अर्बन एरिया जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, बिल्कुल उसके वैसे इस जगह पे बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। तो हम लोग चाहते हैं आपके माध्यम से कि यह संख्या बहुत ज़्यादा बढ़े। जी, तो जैसे कि बात है, सर बता रहे हैं कि इसमें कोई भी बच्चा जो कि एज ग्रुप उस एज ग्रुप का है वो भाग ले सकता है। खास करके अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो उन बच्चों के पास जरूर पहुंचाएं जो कि युवा है और कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में करना चाह रहे हैं। शेष डिटेल्स मैं सर से लूंगा। हाँ सर, तो इसके बारे में और थोड़ा सा। जो 100 बच्चों को हम लोग सिलेक्शन करेंगे जी, तो हमारे कॉलेज में 19 और 20 तारीख के डेट में एक मेगा इवेंट होने वाला है। अच्छा, जिसमें कि उन 100 बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा। जी, उन 100 बच्चों को जज करने के लिए हमारे पास एक जूरी कमेटी होगी। अच्छा, जिसमें शहर अथवा जिला के मानंद लोग रहेंगे, मानंद व्यक्ति रहेंगे, जिसमें हम लोग संभवतः कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के सांसद को बुलाया जाए। जी, जी, और ऑफिशियल्स में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को बुलाया जाए। और संभवतः हम लोग सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में जिनकी अच्छी रुचि है उनको भी बुलाएंगे। एक निष्पक्ष चुनाव होगा जहाँ पे 3-3 मिनट का सभी बच्चों को टाइम दिया जाएगा 19 और 20 तारीख के डेट में। ओके। उस समय उसका टॉपिक है, आप लोग खासकर ध्यान देंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी इस विषय के ऊपर अपने मत को सभी बच्चों को रखने के लिए दिया जाएगा। अच्छा, ये जो 100 बच्चे सेलेक्ट होंगे, ये इनको बोलना है 47 तक भारत का विकसित भारत कैसे हो, इनको इसी पे सिलेक्शन होगा ना, ये 100 बच्चों का। अभी ये 100 बच्चों का जो सिलेक्शन होगा जी, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो भी ऑनलाइन माध्यम से विकसित भारत आपकी नज़रों में कैसा है, इसके माध्यम से जो आप वीडियो बनाएंगे, जूरी कमेटी और स्क्रूटनी कमेटी उसको जज करके जो 100 बच्चों को सेलेक्ट करेगी जी, उन 100 बच्चों को यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्तर पर प्रेजेंट होने के बाद उनके लिए टॉपिक डिस्ट्रिक्ट पे होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो जैसे कि बच्चे आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो 16 तारीख तक आपको मैक्सिमम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके टैलेंट को जितना आप बोल सकते हैं इस टॉपिक पे उस टॉपिक पर, लेकिन 40 सेकेंड या 45 सेकेंड तक का होना चाहिए, नहीं सर? हाँ, और 25 MB से कम। अगर वीडियो बनाने के क्रम में 25 MB से ज़्यादा हो जा रहा है तो आप उसको कंप्रेस करके उसके साइज को छोटा कर लें। अथवा अगर कोई बच्चे एक वीडियो को 2-3 बार किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे किसी दोस्त के पास, फिर से उसे मंगाएंगे तो उसका साइज ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। तो आपको ये जल्दी से जल्दी 16 तारीख से पहले करना है और 1 मिनट से कम के टाइम में आपको वीडियो बनाना है और उसको आपको अच्छे कंटेंट में, मतलब इस जो टॉपिक है उसी टॉपिक पे आपको बात करना है और कैसा होगा भारत का विकसित भविष्य उस पे बात करना है। सर से और डिटेल्स लेते हैं। सर, इसके बाद जो 2 दिन का आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम रख रहे हैं उसमें एक तो टॉपिक दूसरा है और उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? उसमें सिलेक्शन कमेटी हम लोग बनाएंगे, जूरी मेंबर्स बनेंगे। उसमें के बताया मैंने कि समाज के अच्छे अच्छे क्षेत्रों से हम लोग 5 जूरी मेंबर्स रहेंगे जी। वो निष्पक्ष रूप से 2 दिनों में जो बच्चे अपना वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे उस टॉपिक के ऊपर बोलेंगे, उसमें से वो लोग जज करेंगे। जज करने के बाद उसमें से 10 बच्चों को हम लोग चुनेंगे यहाँ से। ओके। उन 10 बच्चों को फिर हम लोग पार्टिसिपेशंस करने के लिए प्रेजेंट करेंगे बक्सर और भोजपुर की तरफ से पटना स्टेट स्तर पे। ओके। स्टेट स्तर पे भी जो होना है वो बहुत जल्द होना है, इसी मंथ में होना है जी। तो संभवतः 24, 25 या 26 के डेट में वहाँ पे भी होगा, जो कि पटना में विधानसभा में सभी बच्चों को जाना होगा। अच्छा, ये पार्टिसिपेट में फिर से बता रहा हूँ, ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कोई बच्चा इसको भुनाए तो बहुत अच्छे से भुना सकता है। और स्टेट स्तर पर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो पूरे बिहार से कुछ सेलेक्टेड बच्चों को बिहार स्तर से उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में भेजा जाता है और संसद में वो पूरे पार्लियामेंट के सामने अपने बातों को रखेंगे। ये हमारे जिला और राज्य के लिए बहुत गौरवान्वित क्षण होगा कि अगर भोजपुर अथवा बक्सर के कोई बच्चे हमारे राज्य को प्रतिनिधित्व करते हुए देश के सबसे बड़ी संसद में पहुंचेंगे, देश की सबसे बड़ी वैसे जगह जहां सभी जगह सेलेक्टेड लोगों को चुना जाता है, जनप्रतिनिधियों के बीच में अपनी बातों को रखा जाता है, वहां पहुंच के अपने मत को रखेंगे। देखिए, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी में आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं, क्योंकि संसद में बोलना नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं। आप ऐसे भी लोगों में से शामिल होंगे जो कि संसद में बैठ के आपके लिए लॉ बनाते हैं, वो लोग सुनेंगे और उनसे समझ सकते हैं कि आप भारत में कितने लोगों के बीच आपकी वीडियो पहुंचेगी और आपके जो विचार है वो पहुंचेंगे। सर, इससे पहले एक और बात मैं जानना चाहूँगा, तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
जी। जो कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है, जी जी। उसके माध्यम से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अच्छा। वो पूरे देश भर में 300 नोडल डिस्ट्रिक्ट्स का उन्होंने चुनाव किया है। अच्छा। और एक नोडल डिस्ट्रिक्ट मिनिमम कम से कम 2 के साथ अटैच्ड है, कहीं कहीं 3 भी अटैच्ड है। ओके। तो इस बार जो हमारा नोडल डिस्ट्रिक्ट है वो भोजपुर है, और इवेंट कराने की सारी जवाबदेही और जिम्मेवारी हमारे महाविद्यालय को मिली है, जिसमें कि बक्सर भी शामिल जुड़ा है। हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं बार बार कर रहा हूँ, सर भी कर रहे हैं कि बच्चों के लिए खास करके एक सुनहरा अवसर है, और इस अवसर को भुनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 16 तारीख तक ही आपके वीडियो को वहाँ पे अपलोड करना है, उसके बाद शायद वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। सर, और कोई डिटेल्स है जो कि आप शेयर करना चाहेंगे बच्चों के साथ? मतलब इसमें एक चीज़ है कि जितना ज़्यादा नंबर हो, अभी पूरे देश स्तर पे और बिहार स्तर पे जो हमारी मंत्रालय के द्वारा एक संख्या चुनी गई है जी। उस स्तर से निराशावादी स्थिति है। संख्यात्मक रूप से बच्चे उतने जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी। जबकि मैं फिर से बोलता हूँ, क्योंकि हमारे रूरल और जिस तरह के क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, बच्चों में घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। तो इस चीज़ को जब तक आप लोग तोड़ेंगे नहीं, अपने कंफर्ट जोन के छोड़ के जब तक अपने आप को स्मार्टली प्रेजेंट नहीं करेंगे समाज में, तब तक किसी भी व्यवस्था में आप सटीक रूप से नहीं एडजस्ट हो पाएंगे। बिल्कुल, ये सोच के आपको, जैसे सर ने बताया कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना होगा। दुनिया में अगर आपको नाम करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और ये बहुत सुनहरा अवसर, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये सुनहरा अवसर है, और आपके भविष्य को आप सोच सकते हैं कि पूरे बिहार और इंडिया लेवल पे आपको प्रेजेंट करने का मौका मिल सकता है। तो सर, आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लास्ट में युवाओं को कुछ संबोधन करना चाहेंगे? बस युवा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, और हम चाहते हैं कि अपने राज्य में हमारा जिला प्रतिनिधित्व के मामले में सबसे आगे रहे। बस यही शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत खूब। आपका अब काम बनता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना, सर की बातों को लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जब तक बच्चों के पास पहुंचेगा नहीं, तब तक वो वीडियो नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, आप कंफर्ट जोन से बोलने का मतलब है कि वीडियो आप कंफर्टेबल होकर बनाएं, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपका वीडियो में कंटेंट्स अच्छे हैं, मैक्सिमम बच्चे आजकल के दौर में रील्स बना रहे हैं, तो आराम से 30 सेकेंड 40 सेकेंड का वीडियो बना सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको पूरी तरह से प्रोफेशनल होना पड़ेगा। उसके लिए 30 सेकेंड के लिए 45 सेकेंड तक आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके इस ओकेजन को सफल बनाना भी आपका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि आप भविष्य के भारत हैं, और उसी पे आपको बात करनी है, और उसी पे आपने जो विचार देना है, उससे आपकी जिंदगी संवर सकती है। भारत आपको इंतजार कर रहा है। दिल है भारत आपको बहुत बहुत शुभकामना दे रहा है। इसी के अवसर पे मैं पुनः आपको एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। साथ साथ आप खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें। लास्ट में यही कहूँगा, सोच बदलें, खुद को बदलें, दुनिया बदलें। बहुत बहुत धन्यवाद।